Hey guys, welcome back to second tutorial of Master CI/CD with कुणाल इनकी मेरे साथ। तो चलिए, अगर आपको पुरानी वीडियो नहीं देखी प्लीज़ चेकआउट कर लो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने बेसिक्स की बात की थी। अब अंडरस्टैंड करते हैं कोड वाइज कि कैसे काम करने वाला है, ठीक है। और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दूसरे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और बताइए आप क्या देखना चाहेंगे चैनल के साथ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था, अगर आप गेटअप में जैसे मैंने नई रेपोजिटरी सेटअप की आप लोगों के लिए, आप एक्शंस में देखेंगे एक एक्शंस टैब होती है जहाँ पे हम लोग एक्शंस लिस्ट करेंगे। फिलहाल कोई एक्शन नहीं मेरे पास रेपोजिटरी में, तो वो बताते हैं कि आप लोग इनमें से कोई ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप जाएंगे देर एंड नंबर ऑफ एक्शंस, वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं गेटअप। जैसे ऑटोमेशन में मैनुअल वर्कफ्लोज में हम मैनुअल खुद लिखेंगे। स्टेल वाले में होगा कि वो चेक करेगी कि पी आर से स्टेल तो नहीं इशू हो गए हैं पुल रिक्वेस्ट, तो उनको उड़ा देगी, ठीक है। गिट रेटिंग्स के लिए अगर कोई नया गिटअप में आपके कोलैबोरेटर्स आते हैं या फिर आपके ऑर्गन्स में नए यूजर्स आते हैं, उन्हें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं उनके लिए। लेबलर्स होते हैं, आपकी पी आर पुरानी होती है यानी आप लेबलर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पेजेस में हो गया एमडी बुक्स हो गया, आप एमडी बुक्स सिंटैक्स होता है कि एमडी आपने पढ़ा हो उनको, जेकली हो गया, एक एस्ट्रो हो गया, हगलो, ये सब डिप्लॉयमेंट्स के लिए एन नंबर ऑफ चीज़ें पढ़ी हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि खुद प्रोवाइड करते हैं, एन नंबर ऑफ इंटीग्रेशन के डिप्लॉयमेंट में प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे डिप्लॉयमेंट टू अमेजोन ECS, बिल्ड एंड डिप्लॉय टू जीके, टेराफॉर्म हो गया, क्यूबरनेट्स हो गया, IBM हो गया, अलीबाबा क्लाउड हो गया, नोट जेस्ट और वेब एप्स हो गया। काफ़ी देर है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में देख लीजिए ऐसी चीज़ें, बट अपन लोग अपने स्टाफ से सीखेंगे क्योंकि हमें ये चीज़ें काम आती हैं। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट आएगी कि आपको ऐसा ऐसा परफॉर्म करना है, तो आपको ऐप पे ऐसा थोड़ी बोलोगे यार ये कन्फिगर कर लो यार, क्लिक वहाँ पे पड़ा हुआ है। नहीं, हम थोड़े स्टेप्स को सीखेंगे कि अंडरस्टैंड करेंगे वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स जंप टू माई कोड स्क्रीन। बेसिक्स है कि अपने एक प्रॉपर एक रेपोजिटरी डाल ली है लोकल में। तो देखिए, मैंने एक डॉट गेटअप के अंदर वर्क फ्लोज जैसे हमने से बात की थी, एक नया फाइल बनाया मास्टर CI/CD.yml, ठीक है। अगर हमें लास्ट ट्यूटोरियल आपको याद होगा, जो लास्ट ट्यूटोरियल में हम काम कर रहे थे, कि कुछ चीज़ें हमें परफॉर्म करनी पड़ेंगी। तो जैसे मान लीजिए मैं इसका नाम रखता हूँ कि उन्होंने बोला था नेम होना चाहिए, मैं तो नहीं यहाँ पे नेम वही रख रहा हूँ जो अपन ने बात की थी, मास्टर CI/CD। चलो यहाँ पे ऐसे करते हैं। अब रन नेम क्या होगा कि जब चलेगा, अब रन नेम होगा जब चलेगा, नेम होगा कि साइड पे लिस्ट करते हो किसका नाम क्या होगा। रन नेम होगा कि वाइल इट्स रन, व्हेन इट्स रन, तो उसका बेसिकली नाम क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, जैसे लिख रहा हूँ मास्टर CI/CD रन बाय, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे रख सकते हैं। तो यहाँ पे गिटअप डॉट एक्टर होता है एक, देखिए आ रहा है, नाइस। अब देखिए, अब गिटअप डॉट एक्टर क्या है यार, ये समझने वाली बात है। यहाँ पे सबसे पहला फंडामेंटल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गिटअप डॉट एक्टर का मतलब गिटअप कुछ इंजेक्ट करके देता है ऑलरेडी चीज़ें अपनी मशीन के वर्कफ्लो में आपके लिए। जैसे रेपोजिटरी नेम, रेपोजिटरी ब्रांच अगर आपको चाहिए तो आप वो भी पता कर पाओगे, मैं आपको वो बताऊंगा। अगर आप गिटअप डॉट करोगे ना, तो देयर एन नंबर ऑफ चीज़ जो हमें गिटअप प्रोवाइड करता है, आप देख सकते हैं। एक्टर यानी कि कौन रन कर रहा है, एक्शन यानी कि कौन सा एक्शन है, इट्स एक्शन आपको बताऊंगा एक्शन कौन कौन से होते हैं, अलग बात। एक्शन पाथ, कौन से एक्शन पाथ से रन हो रहा है, ठीक है। एक्शन रेपोजिटरी, रेपोजिटरी कौन सी है, API रूल्स भी हम बता पाएंगे। बेस रेफ क्या होगा, ENV है क्या उसके पास, कौन सी ENV, गिटअप की ENV में कौन सा वेरिएबल हमें गेट करना है। इवेंट क्या है, या पुश पुल ये है, वो बताऊंगा। पुश पुल या सॉरी, पुश पुल आपको मैं बताऊंगा कि किसी ने कोई पुल लिया है, कोड को पुश किया है मेन ब्रांच के अगेंस्ट, या फिर किसी ने PR रेस की है, तो तब उसके साथ प्लानिंग। इवेंट नेम क्या होगा, कौन से इवेंट है वो भी पता लगेंगे। बाकी यहाँ पे हेड रेफ कौन से पॉइंट कर रहा है, राइट नाउ PR किस चीज़ को पॉइंट कर रहा है, या ये जॉब किस चीज़ को पॉइंट कर रहा है। गिटअप डॉट जॉब यानी कौन सी जॉब की बात कर रहे हैं, आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे। हम सब चीज़ें कवर करेंगे धीरे धीरे, कुछ चीज़ें आप खुद सीख पाओगे साथ साथ चलते चलते मेरे। तो फिलहाल टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले गिटअप एक्टर लिखिए। गिटअप एक्टर बताता है बेसिकली द वन हु हैज़ रन दिस। गिटअप एक्टर ID, उसकी एक ID की होती है, एक्टर ID की एक एक्टर ID वो उनके लिए होती है यूनिक, आप भी देख सकते हो, बट हमें एक्टर दिखाना है क्यों रन कर रहा है। आफ्टर डैट क्या होगा कि ऑन होता है एक। ऑन का बेसिकली मतलब क्या होता है, ऑन डिफाइंस कि किस चीज़ पे रन करवाना है, ठीक है। ऑन डिफाइंस किस चीज़ पे रन कराना है, मेरा मतलब ऑन डिफाइन का मतलब है कि क्या होगा कि यार ये रन तब करवाना है जब ऑन मतलब जब कोई पुश करे मतलब मेन ब्रांच पे कोड पुश करे, दैट्स वन केस। सेकंड थिंग हो सकता है कोई बंदा पुल रिक्वेस्ट रेज करे अगेंस्ट के विच ब्रांचेस, आप वो भी इनपुट में देख सकते हो। फिलहाल हम क्या करेंगे, हम लोग बात करते हैं पुश के ऊपर, ठीक है। तो मैंने लिखा पुश, मैं लिखूंगा ब्रांचेस, और मैंने लिख दूंगा मेन। और ठीक है, और उसके बाद देखो मैंने क्या बोला कि ऑन वर्कफ्लो किस पे चलना चाहिए, उसने बोला ठीक है। उसके बाद उसने बोला YML सिंटैक्स लिखने, हम लोग ध्यान देखिए
कोई इस साइड में की वैल्यू डालो, ये की उसके पास होल्ड की, उसने बोला, मैंने बोला ऑन, बोला ठीक है, मैंने बोला पुश ठीक है, किस चीज़ों के लिए, मैंने बोला ब्रांचेस बता रहा हूँ, बोला कौन सी ब्रांचेस, मैंने बोला मेन भाई, बोला ठीक है ऑलराइट, ठीक है। देन आता है जॉब्स, जो हमारा मेन काम है। अब जॉब्स क्या है, बेसिकली जॉब्स एक पाइपलाइन के अंदर काम करने, कितने काम हो सकते हैं, समझिए एक पाइपलाइन है मास्टर CI/CD, इसके अंदर 20 काम हो सकते हैं, तो 20 जॉब हो सकती है, एक जॉब भी हो सकती है, बट रिकमेंडेड है कि एक नेम के साथ जो कोलैबोरेशन होती है जॉब बना रखी, जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, इस वर्कफ्लो का नाम होता PR सैनिटी चेक, या फिर होता पुल रिक्वेस्ट वैलिडेटर, इज वैलिड पुल रिक्वेस्ट। तो वो क्या परफॉर्म करते, जॉब्स क्या होती हैं, आइडियली अगर हम लोकल पे देखें इलेंट प्रॉपर है, कोड क्वालिटी अच्छी है, कोड स्कैन रिसीवेबल बोल रहे, डीप स्कैन्स बोलते हैं, क्या बिल्ड बन रहा है उस बिल्ड का, क्या टेस्ट केस पास कर रही है PR, तभी हम मर्ज करें नेक्स्ट टाइम, वरना अदरवाइज वो हमारे मेन कोड बेस को ब्रेक कर देगी। क्या उसकी कवरेज अच्छी है, क्या उसमें कोड क्वालिटी जो लिखी गई उस कोड कवरेज हो पा रही है, क्या यूनिट टेस्ट केसेस आर देयर, क्या जो उसने बिल्ड बनाया है, क्या उसके बिल्ड के आर्टिफैक्ट्स डायनेमिकली कहीं और डिप्लॉय करने के लायक हैं, बिल्ड बनने के बाद कोई बार किसी डिप्लॉयमेंट के वक्त करती हैं चीज़ें, क्या जो उसने PR बनाई है उस PR के साथ जो उसने टेस्ट केसेस लिखे हैं, वो टेस्ट केसेस कवरेज को मैच करने के लिए कुछ वैलिडेशंस, कुछ सेट ऑफ जैसे 90%, 40%, 50% चीज़ें पास कर रहा है, दीज आर जॉब्स। यू कैन पुट ऑल दिस इन वन जॉब, बट दैट विल सिक्वेंशली लंबी बहुत सारी जॉब हो जाएगी, लंबी जॉब मतलब टफ हो जाएगा काम, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसको ब्रेक कर लोगे छोटे छोटे जॉब्स में, तेरा काम है सिर्फ टेस्ट को चेक करना, तेरा काम बिल्ड चेक करना, तेरा काम ये है, तेरा काम ये है, तेरा काम ये है। अब देखो जॉब से आ गया, पहली जॉब का नाम होगा मान लो मेरा, ठीक है, फर्स्ट जॉब, इसका नाम ही लिख देता हूँ फर्स्ट जॉब। फर्स्ट जॉब क्या आएगा, रन्स ऑन। अब देखो रन्स ऑन का क्या मतलब है, मैंने बोला जॉब्स, वो बोला ठीक है समझ गया, तेरे पास काफ़ी जॉब्स हो सकती है, मैंने बोला मेरी पहली जॉब है फर्स्ट जॉब, रन्स ऑन का आप फर्स्ट जॉब की जगह कुछ नाम दे सकते हो, ध्यान रखना फर्स्ट जॉब के साथ आपको डेडिकेटेड नेम देना होगा, जॉब क्या करने वाली है, ठीक है, ताकि बाहर से लोग पढ़ पाए। आपको जिसका UI दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि नाम्स कैसे काम कर रहे हैं। उसके बाद रन जोन का क्या मतलब है कि कहाँ पे चलेगा, फॉर एग्जांपल राइट नाउ हम लोग उबंटू पे चलाएंगे और गिटहब अपनी मशीन प्रोवाइड करता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा उबंटू लेटेस्ट। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप्स, दैट्स ऑल, इतना काफ़ी से, इतने से नेक्स्ट से काफ़ी चीज़ें कवर होने वाली है। देखो स्टेप्स का क्या मतलब है, क्या इसमें होगा, ठीक है, स्टेप्स यानी कि अब इस जॉब के अंदर स्टेप्स आपको बताना है कि भाई ये परफॉर्म करना है तुझे, अब ये परफॉर्म करना है, बेसिकली तुझे बताना होगा कि हमें क्या क्या करना है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ अभी सिंपल सिंटैक्स के लिए, तो स्टेप का पहले नाम दे देते हैं, उसका स्टेप का नाम दे देते हैं सबसे पहले, उसका नाम होगा ग्रीटिंग, ठीक है, और रन करने का मतलब होता है नेक्स्ट स्टेप का फर्स्ट स्टेप होगा, इसका नाम होगा ग्रीटिंग। स्टेप वाइज ही चलेंगे, आप स्टेप स्किप कर सकते हो, लिखना पड़ेगा स्टेप स्किप, बट वो नहीं, पहले समझिए कि फर्स्ट जॉब में आया रन ऑन उबंटू लेटेस्ट बताया, गिटहब इसको उबंटू लेटेस्ट असाइन करेगा, उसके बाद ये स्टेप्स परफॉर्म करेगा उसके अंदर जाके। हमने बोला ग्रीटिंग, नेम है स्टेप का, फर्स्ट स्टेप का नाम ग्रीटिंग है, स्टेप का नाम हो सकता है इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, चेकआउट कोड, फैच URL, बैकएंड रिक्वेस्ट, कुछ भी हो सकता है यार, आप परफॉर्म कर रन के अंदर परफॉर्म। रन इज बेसिकली वेयर यू शुड प्रोवाइड द एक्चुअल स्निपेट ऑफ कोड दैट यू परफॉर्म करो। अभी के लिए अपना प्यारा सा काम एको माई नेम इज गिटहब एट, बढ़िया, तो रिफ्रेश करना है, आप देख सकते हो रिफ्रेश करती है एक्शन के अंदर पहला वर्क मास्टर CI/CD, देन रन नेम मास्टर CI/CD रन बाय गर कुणाल। कहाँ से नेम उठाया गया, यहाँ से रन नेम। चलते वक्त द नेम लेफ्ट साइड जो आपको डिफाइन करवा रहे हैं वो चीज़ हम यहाँ से डिफाइन करवा रहे हैं, क्या नाम होगा, जो उसका चलने के बाद यहाँ पे आएगा उसका नाम क्या होगा वो यहाँ पे डिफाइंड हो रहा है। देन उसके साथ ऑन पुश ब्रांचेस के बीच में चलते हैं, लेट्स गो डीप। अब देखते हैं फर्स्ट जॉब लिखा है, फर्स्ट जॉब कहाँ से लिखा है, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट जॉब। जॉब्स में अगर 4-5 जॉब्स होंगी, चारों पाँच लिखेगा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, सीखेंगे आप मेरे साथ सारा। देन यहाँ पे ये चीज़ नहीं आई यार, ये चीज़ का काम क्या है, मैंने बोला था मैं मेन पे पुश करूँगा, तो मेन पे पुश करते उसने ऑटोमेटिकली, मैंने कहीं फायर नहीं किया, जैसे ही मैंने मेन पे पुश किया एक कॉल लोड अपने आप चल गया। और अब फर्स्ट जॉब के अंदर चलते हैं। फर्स्ट जॉब के अंदर मैंने लिखा था ग्रीटिंग,
सेटअप जॉब ऑटोमेटिकली खुद करता है मशीन पे जाके, डन आपको वो ध्यान नहीं देना, उसमें काफ़ी चीज़ें गिटअप खुद करता है, आपके कोड को फैच करके वहाँ पे ले जाता है, वहाँ पे चीज़ें मीट सेट करता है, डॉकर वगैरह चलाता है। कंप्लीट जॉब उनका ही है, आपको डजंट मैटर। आपका स्टेप था ग्रीटिंग, उसके जो आपने स्टेप्स लिखे, फर्स्ट स्टेप ग्रीटिंग था, हमने कोड में लिखा था ग्रीटिंग, देन लिखा था एको माई नेम इज़ कृष्णा। काफ़ी सिंपल था, समझ गए होंगे आप। देखिए मेरे को प्यार से समझा रहा हूँ मैं। ये जॉब्स यहाँ पे आप लेफ्ट साइड भी देख सकते हैं, अभी भी जॉब्स हैं, 5 जॉब्स होंगी, 5 जॉब सजेस्ट कर देगा वो। डिपेंडेबल जॉब्स भी होती हैं कि पहली जॉब फिनिश होने के बाद ये दूसरी जॉब चलाना, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, सब करेंगे डिस्कस यार, क्यों घबरा रहे हो। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, इतने साथ मज़े कीजिए, नेक्स्ट स्टोरी में मिलेंगे कुछ और फंडामेंटल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।